2025 खत्म होने का बस और कुछ दिन ही बाकी रह गया और इसी बीच इस देश के अंदर छुपे हुए गद्दार जिहादी सोच रखने वालों ने एक बार फिर से देश के ऊपर हमला बोल दिया और इस बार निशाना बनाया भारत की कैपिटल, भारत की दिल्ली में। जैसे ही ये खबर मीडिया के देश के सामने आया, पूरा देश गुस्से में है और इसी को मौका बना के देश के अंदर सेकुलर गैंग और सेकुलर पार्टियों ने कहने लगा कि ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया जाएगा, मोदी को गद्दी से उतार के ही रहेंगे। और इन्होंने कहने लगा कि मोदी जी जब कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है, तब ये घटना क्यों हुआ, कैसे हुआ, जवाब दो, गद्दी छोड़ो। मैं इस सेकुलर वालों को थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि जब 2014 के बाद मोदी जी देश के संभाल रहा था, देश को हाथ में लिया, उसके बाद लगभग 11 साल तक देश के अंदर एक भी घटना, एक भी हमला नहीं हुआ। जो भी 3-4 घटना हुआ देश के बॉर्डर लाइन कश्मीर के आसपास, जो हमेशा इससे कहीं गुना ज़्यादा होता था। तो इस देश के सेकुलर वालों को और एक थोड़ा सा तथ्य देना चाहता हूँ। जब आपका चाहने वाला सरकार था 2014 के बाद, 2004 के बाद 2014 तक 10 साल आप लोगों का सरकार था, आप लोगों का चाहने वाला सरकार था, तब इस देश में हर शहर में हर हफ्ते इससे कहीं गुना ज़्यादा हमला होता था। तब आप लोगों का क्यों दिक्कत नहीं आया? रह गया बाकी ये घटना क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो जांच का विषय है। आगे हमको पता चलेगा, देशवासियों को पता चलेगा। जो लोग पकड़े गए अभी तक, उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को विश्लेषण करना चाहता हूँ। जो अभी तक खबर है कि 12 लोग अभी तक पकड़ा गया, इसमें से 6 डॉक्टर है और साथ में एक लेडी डॉक्टर भी है। थोड़ा सा दिल में हाथ रखकर कहिए कि अगर हमारा शहर में, बड़ा शहर में कोई भी डॉक्टर अपना प्राइवेट कार में डॉक्टर की लोगो लगा के, डॉक्टर की डेकोरेशन बना के कोई गाड़ी में जाएगा, चाहे वो इस्लाम का मानने वाला हो या नहीं हो, क्या आपका डाउट होगा? कभी आपका मन में आएगा कि ये डॉक्टर इस देश में हमला करने वाला था, कोई ये डॉक्टर हमला करने जा रहा था? शायद ऐसा ही हुआ, गलती में चूक हुआ, सुरक्षा में चूक हुआ। डॉक्टर को देख के शायद उन्होंने चेक नहीं किया और जब डॉक्टर देखा, जो जहाँ तक वो अपना विस्फोटक देने के लिए जाना था, उधर तक जाने के लिए कई सुरक्षा का कड़ी व्यवस्था है, तो उन्होंने खुद शायद अपने आप को उड़ा दिया होगा। और एक बात, हमको तो जानकारी मीडिया में आया ये विस्फोट हुआ इसीलिए, लेकिन इस सेकुलर वालों को ये नहीं पता, अगर शायद पता होगा तो ये कभी नहीं बताएगा। ये विस्फोट होने के 10 नवंबर से पहले 3-4 दिन तक जो भारत की दूसरे शहर में जो विस्फोटक पड़ा गया, जो आतंकवादी पकड़ा गया, उससे पता चला कि अगले कुछ दिनों में शायद 6 दिसंबर में देश की अलग अलग शहर में 32 जगह पर यह धमाका करने वाला था। तो इसका इरादा जो था, जितना परिमाण, जितना विस्फोटक मिला, कई हजार गुना ज़्यादा और बहुत सारी नुकसान हो सकता था। तो ये खबर ये सेकुलर वालों आप लोगों को नहीं बोलेगा, नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये देश को सुरक्षित कर दिया। ये जो भी सरकार अभी है, ये बहुत बड़ा सुरक्षा में हमारा जो सुरक्षा कर दिया, ये कभी बोलेगा नहीं। और एक लास्ट बात आप लोगों को सोचने के लिए बोलूँगा कि गाड़ी में जो विस्फोटक ले जा रहा था, जो डॉक्टर, ये जो डॉक्टर लोग अभी ये जिहादी हो गया, देश को बर्बाद करने के लिए स्ट्रैटेजी बना लिया। इसका हिंट्स आज से लगभग 24 साल पहले हमारा ही देश में एक सूचना दे दिया था, शायद इन्होंने कोई गौर नहीं किया। हम कहना चाहता हूँ 2001 में जब संसद भवन में हमला होने का जो हमला हुआ था,
और जो पकड़ा गया था, जो मास्टरमाइंड था अफजल गुरु, जिसको 2002 में फांसी हो गया और उसी 2002 में 9 फरवरी को फांसी हुआ। 2016 में थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, दिल्ली का जेएनयू में आज जो कांग्रेस का लीडर कन्हैया कुमार बेल पे है और उनकी साथी उमर खालिद जो अभी तक जेल में है, उन्होंने 2016 में 9 फरवरी जेएनयू में इसी अफजल को, जिसको फांसी लगाया था, उसी को जो डेथ एनिवर्सरी था उसको जो जेएनयू में आयोजन किया था, उधर क्या नारा लगा था, एक बात थोड़ा याद कर लीजिए। उधर का नारा था कि कितना अफजल मारेंगे, हर घर से अफजल निकलेंगे। इसका मतलब अफजल गुरु को बात कर रहा था। अफजल गुरु कौन था? पेशे में एक डॉक्टर था। तो आज देखिए, उस दिन इन्होंने हिंट्स दे दिया था कि कितना अफजल मारेंगे, हर घर से अफजल निकलेंगे। और आज आपका सामने देख रहा है कि हमारा ही बीच में, हमारा ही समाज के बीच में से डॉक्टर लोग इस देश को तोड़ने में लगे हैं, इस देश को अस्थिर करने में लगे हैं। और वो जो 20 फोटो लेके आज 10 नवंबर को पकड़ा गया, वो भी डॉक्टर है और उसके साथ 6 साथी डॉक्टर है। ना जाने इस देश में हर शहर में कितने डॉक्टर इस पेशे में है। इसलिए थोड़ा सोचने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे और आखिर में एक बात कहेंगे, जो हाल आज देखा है, जो जिहादियों ने सोच रखा है, अब पहले कहता था कि जो लोग भूखे में है, फिनेंशियली प्रॉब्लम में है, वो लोग आतंकवादी बन जाता। और आज जो आतंकवादी पकड़ा गया, उसका ना कोई पैसे की कमी है, ना समाज ने कुछ कम नहीं दिया। ये सब लोग प्रोफेसर और डॉक्टर थे। तो इसलिए आगे हम अगर कोई गाड़ी में, जैसे मान लीजिए हम कोई बस में सफ़र कर रहा है, अगर बस का ड्राइवर इसी का मानने वाला है, अगर कोई ट्रेन में सफ़र कर रहा है तो इस ट्रेन का ड्राइवर अगर इसी का मानने वाला है, अगर प्लेन कोई चला रहा है उसका ड्राइवर अगर इसका मानने वाला है, तो हम क्या थोड़ी सी डाउट नहीं करेंगे? क्या हम सुरक्षित जाएंगे ये सोचकर कि ड्राइवर सही है? इसलिए थोड़ा विचार करिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर और हमारा आने वाले जनरेशन का फ्यूचर इसी समाज के अंदर है और हम इसको कहाँ छोड़ के जा रहा है। नमस्कार।